ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहे ये तो जैसे देवता है। अब नियम के अनुसार मुरली में प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए कौन सा शौक होना चाहिए? बाबा का जवाब है, हृदय को शुद्ध बनाना है तो योगी बनने और बनाने का शौक बहुत होना चाहिए। हृदय को शुद्ध बनाना है तो योगी बनना और बनाने का शौक बहुत होना चाहिए। योग की स्थिति से ही तो हृदय शुद्ध बनता है। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देह अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को सदा याद करो। बाप दादा बोले, बच्चे जानते हैं अभी भगवान हमारे सन्मुख बैठ करके हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं। वाह, हमारे सामने ज्ञान की डांस कराते हैं। ऐसा ज्ञान डांस से, इस ज्ञान डांस से बाबा कहते हैं, तुम बच्चे देवताओं के माफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए ही स्वर्ग की सौगात लाई है। वही तो रचता है स्वर्ग का। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बाप हमें ही यह राज योग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं बाप को, और विश्व के बाप कहते हैं बच्चे बाप को और विश्व के रचयिता को याद करो। बाप तो है बेहद का मालिक। जरूर है बेहद की ही तो बड़ी दुनिया रचेंगे। अभी बाप तुम बच्चों के लिए सारी विश्व ही घर बना देते हैं। अर्थात ये सारी विश्व तुम्हारे पार्ट बजाने के लिए है। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व सारा तुम्हारे लिए घर बनाते हैं। वो कौन सा है बेहद का विश्व? कौन सा तुम्हारा घर बनाया? स्वर्ग का। तो ऐसे बाप का
बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बोलो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बोलो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप कहते हैं, विश्व का रचता बाप तुम्हें डायरेक्ट समझा रहे हैं कि हम अर्थात बाप कहे मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। इसलिए अभी तुम्हारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए। याद करते रहना, अंडरलाइन करना। तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए जो जो तुमको देखे सभी कहे ये तो जैसे देवता है। देवताएं तो नामी ग्रामी है ना, कहते हैं, कभी कभी नहीं कहते हैं। इनका स्वभाव तो जैसे एकदम देवताओं जैसा है, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप भी देख करके बहुत खुश होते हैं। बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं, तो तुम बच्चों को बाप का कितना मददगार बनना चाहिए। आप ही भी सर्विस में लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं तो अभी थक गया हूँ, मुझे तो अभी फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने, समय पर सब काम करने में ही कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा तो बहुत देते हैं ना। बाबा बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो बाप बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम जानते हो ना हमको पढ़ाने वाला कौन है? जानते हैं ना आप सभी? इस चैतन डब्बी में चैतन हीरा बैठा है। वो कौन सा? वो है सत्य चित आनंद स्वरूप। सत बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत देते हैं। बाप के अभी बने हो तो तुम्हें भी कदम कदम श्रीमत पर चलना है, चिप रहना है और पढ़ाई अच्छी रीत से पढ़ना है। एक बाप को ही याद करना है। इसके लिए सहज हो। बाबा कहते हैं, घड़ी घड़ी अपने बैच को देखते रहो तो तुम्हें बाप और वर्षे की याद आती रहेंगी। याद से ही तुम जैसे सारे विश्व की बादशाहिका को शांति का दान देते हो। हर एक बच्चे को अपनी अपनी प्रजा तो बनानी ही है ना। प्रजा भी बनानी है और वारिस भी बनाने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बाप की मुरली कभी मिस नहीं करना। बाबा तो बहुत प्यार से तुम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तो अपने पर रहम करो, अब कोई अविज्ञा नहीं करो। देखो बाप के दिल अंदर तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने की कितनी फर्स्ट क्लास आश बनी रहती है कि मेरे बच्चे लायक बनकर स्वर्ग के मालिक बने।
बाबा कहते हैं जो खुशबूदार फूल हैं वो खींचते हैं, जो जैसा है ऐसी सर्च लाइट लेने की कोशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को बाप देख प्यार में, खुशी में बाप के नैन भी गीले हो जाते हैं। बच्चों को कोई तकलीफ होती है तो बाप सर्च लाइट भी देते रहते हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। अब तो तुम्हारे को एक ही श्रेष्ठ आश रखनी है। कौन सी? हम तो चले अपने सुख धाम और शांति धाम। कहाँ भी तुमको ठहरना नहीं है, देखना कहाँ भी देखना नहीं है, बस आगे बढ़ते ही जाना है। एक ही तरफ देखते रहो, तभी तो अचल अडोल स्थिर अवस्था रहेंगी। अब तो ये दुनिया खत्म होनी ही है, इसकी बहुत सीरियस हालत है अभी भी। इस समय सबसे अधिक गुस्सा किसको आता है? बाबा कहते ये बाबा टोटल विश्व के लिए, विश्व में जो सब ये होना है उसमें सबसे अधिक गुस्सा किसको आता है? हाँ, प्राकृतिक आपदाओं को। एक साथ आएंगी न सब, यहाँ से बाढ़, वहां से तूफान, अलग अलग प्रकार से, यहाँ से बारिश, क्या क्या होता रहेगा। तो बाबा कहते हैं सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को आता है, इसलिए सबको खलास कर देती है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो ये प्रकृति अभी अपना गुस्सा बड़ा जोर से दिखाएंगी, सारी पुरानी दुनिया को डुबो देंगी। अर्थक्वेक में मकान आज सब गिर पड़ेंगे, अनेक प्रकार से मौत होंगे। ये सब ड्रामा का प्लान बना हुआ है, इसमें दोष किसी का भी नहीं है। विनाश तो होना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें अब इस पुरानी दुनिया से अपना पूरा बुद्धि योग हटा देना है। तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया है ना, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा तो सब कुछ सफल हो रहा है। तो अभी तुम बच्चे कहेंगे, क्या कहेंगे? वाह सतगुरु वाह, क्या बोलेंगे? वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ऐसा रास्ता बताया है। वाह हमारी तकदीर, वाह 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 ड्रामा वाह। तुम्हारी दिल से निकलता है शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारी 2 मुट्ठी चावल की भी बड़ी तुमने लेकर के हमें भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। बाबा कहते हैं परंतु
इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देखो तुम बच्चों को तो ये अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो तुम बच्चों को तो अब अपार खुशी होनी चाहिए। जितना तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, औरों को भी शुद्ध बनाते जाएंगे। योग की स्थिति से ही तो हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनने और बनाने का बड़ा शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को सदा याद करते रहो। देखो बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठा करके साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में तो चकनाचूर हो जाना चाहिए। बाप को याद करते खुशी खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए, अंदर से बिल्कुल ठंडा शांत। जैसे बाप अब कार्यों पर उपकार करते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी फॉलो फादर करो, सदा सुखदाई बनो। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम पद्मा पदमपति बनते हो। बाबा तुमको कितना धनवान बनाते हैं। बाप तुमको अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म तुम साथ रहेंगे। सुना? बाप तुमको ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म तुम साथ रहेंगे। वहाँ दुख का कोई नाम निशान नहीं रहेगा, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा, मौत से कभी डरेंगे ही नहीं। यहाँ तो देखो मौत से कितना डरते हैं, रोते रहते हैं। तुमको तो खुशी है। कौन सी? ये पुराना शरीर छोड़कर हम जाकर के नए में प्रिंस बनेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से अपना ममत्व मिटाते रहो, इसी देह को भी भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, बस एक बाप के सिवाय और किसकी भी याद न आवे। जैसे कि जीते जी मौत के अवस्था में रहना है। इस दुनिया से तो मर गए, कहते भी है ना, आप मरे मर गई दुनिया। शरीर के भान को उड़ाते जाओ। कितना बाबा प्यार से फिर याद दिलाते हैं, देह का भान छोड़ो, शरीर के भान को उड़ाते जाओ। एकांत में बैठकर ये अभ्यास करो। बस बाबा अभी तो हम आपके गोद में आए कि आए, बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो। इसको कहा जाता है एकांत। एक की याद में शरीर का अंत हो,
इसको कहा जाता है एकांत। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाबा तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते रहते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए, तो हम स्वर्ग में चलने के लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण जरूर करेंगे। अच्छा, बाप तो मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। बाप कहते हैं बच्चे तुमको भी सदा सबको सुख देना ही है, क्योंकि तुम्हें तो बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं, हमेशा शुभ कार्य में राइट हाथ ही को ही तो लगाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे हर बात में राइटियस बनो। समझा? ऐसे शुभ कार्य में राइट हैंड को लगाया जाता है, इसलिए बाप कहते हैं हर कार्य में राइटियस बनो। बस एक बाप को याद करो तो फिर तुम्हारी अंत मते सुगति हो जाएंगी। इस पुरानी दुनिया से पूरा ममत्व मिटा दो। ये तो दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है ही। धंधा दोरी बच्चों आज के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तो तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से तो बर्बादी ही हो जाती है। देह अभिमानी बनने से आबादी होती है। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाएंगी। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी है। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू में बाबा ने भी ट्रस्टी बन करके दिखाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस जो भी कुछ है सब ईश्वर के ही काम में लगाना है। बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हें विघ्नों से कभी भी डरना नहीं चाहिए। जितना हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करते रहो। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन कर के रहना है। साकार में बाप दादा के द्वारा मीठे मीठे बोल हमने सुने। अब फिर कुछ अव्यक्त बोल भी सुनेंगे। तो साकार की मुरली ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन कर के रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।